बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-ओ-आफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ सी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा जनाब रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल्स, और उन रूल्स के अंदर एक लास्ट पे एक रूल था, वन वेरिएबल्स कैन यूज़ फॉर वन डेटा टाइप। तो व्हाट दैट डेटा टाइप एक्चुअली आज हम वही डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो भी डेटा टाइप ही है आपके सामने, ठीक है जी। तो डेटा टाइप है क्या, या डेटा टाइप्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर इनका रोल क्या है, ये सारी हमारी आज की डिस्कशन। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। बुक से पढ़ने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दे के समझाऊँ कि असल में डेटा टाइप का रोल क्या है। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं। हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमने कोड लिखना है जी। ये हमारे पास आ गया हैश, उसके बाद हमने लिखा जी इंक्लूड stdio.ace एंड दिस वन, एंड देन हम लिखेंगे जी void, और void के बाद हम लिखेंगे मेन, और उसके बाद void कर्ली ब्रैकेट। यहाँ मैंने एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला आता है, वो मैं साइड पे लिख दूँ। वो होता है जी 2πr²। तो एक तो इसमें 2 आएगा जो कि डायरेक्ट हम फार्मूले के अंदर ही लिख लेंगे। पाई की वैल्यू हम वो भी 3.14 होती है, वो भी लिख लेंगे। और हमें चाहिए आर, और जिसमें हमने रिज़ल्ट स्टोर करना है उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। तो हमें वेरिएबल चाहिए, वो दो वेरिएबल चाहिए बच्चों। कौन सा? सबसे पहला हमें वेरिएबल लेंगे आर जो कि रेडियस होता है, और दूसरा वेरिएबल हम लेंगे एरिया जिसमें हमने रिज़ल्ट स्टोर करना है। ओके, ये आप लोगों के पास हो गया जी एरिया ऑफ सर्कल। हम कहते हैं जी ये हो गए वेरिएबल डिक्लेयर। हम कहते हैं आर जो है वो इज़ इक्वल टू 10 है, और एरिया में हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। वो क्या है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर विच विल कॉल्ड r²। ओके, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आ गए। ये सारा का सारा फॉर्मूला हमने लिखा, ये सारा रिज़ल्ट चला जाएगा किसके अंदर? एरिया के अंदर। तो एरिया को हम प्रिंट करवा देंगे। हम लिखेंगे जी प्रिंट एफ, और उसमें हम लिखेंगे जी एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू, बच्चा रिज़ल्ट किस में है? सारा का सारा ये हमने कॉमा लगा के रिज़ल्ट किस में? एरिया में। तो यहाँ हम लिख देंगे वो वाला वेरिएबल जिसमें रिज़ल्ट है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, और ये कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ क्लोज़ कर देंगे। अब ये वेरिएबल मेमोरी में जाने, और मेमोरी में जाके इन्होंने वैल्यू स्टोर करनी। जैसे ही आप लोगों ने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए ना, तो मेमोरी के अंदर हुआ क्या मैं आपको वो भी बता दूं। मेमोरी में थोड़ी सी हलचल होती है जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो कुछ यूँ है। अब हम इसको रिकॉल करेंगे वन बाय वन। ये मेरे पास आ गई जनाब मेमोरी, और मेमोरी के अंदर हमारे पास लोकेशंस हैं। जैसे कि आप लोग ये मेरे ख्याल में छठी दफ़ा या सातवीं दफ़ा ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैसे ही क्लियर होगी। यहाँ पे मेरे पास आएगा आर, यहाँ मेरे पास आएगा एरिया, ये डिक्लेयर हो गए। अब आर की जो वैल्यू मेमोरी के अंदर जानी है वो किस नेचर की होगी? मतलब वो कोई करैक्टर होगा, कोई नंबर होगा। अगर वो नंबर होगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई इंटीजर होगा, या कोई पॉइंट वाली वैल्यू होगी। आर क्या है? आर 10 है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें जब हम प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पे उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है। अब मैं साथ आपको डेटा की टाइप्स भी बता दूं। देखो बेटा, एक डेटा होता है ये, जैसे आपका नाम लिखा गया, लेट्स सपोज अली। एक डेटा की टाइप ये है, इसको हम कहते हैं ये करैक्टर है। एक नंबर होता है जैसे 1 2 3, इनको हम कहते हैं ये इंटीजर्स हैं। ये क्या है बच्चों? इंटीजर्स हैं। एक होता है 1 2 3.45, इनको हम कहते हैं ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं। तो मैंने जो आर को वैल्यू दी वो क्या है? वो देखें, वो 10 है। वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? दिस वन और दिस वन। देखें ज़रा, मैंने दिया 10, तो 10 में तो पॉइंट कोई भी नहीं है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है जी इंटीजर से। दिस इज़ कॉल्ड इंटीजर, और इनको हम कहते हैं, ये वाला जो इतना है इसको हम कहते हैं ये फ्लॉट है। ओके, ये मेरे ख्याल में लाइन रिमूव कर दें हम यहाँ से। ये फ्लॉट वैल्यूज़ हैं, ये सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, और ये करैक्टर वैल्यूज़ हैं। तो 10 जो है वो इनमें से किस फैमिली से बिलोंग करता है? इंटीजर से। तो हम इसकी डेटा टाइप लिखेंगे इंट। अच्छा,
सर इसका जो रिज़ल्ट है उसमें तो 3.14, आप गौर करें जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा, रिज़ल्ट पॉइंट में आएगा 6.28 समथिंग, इसी है ना। और जब आप इसको फिर R से R10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट लेट्स सपोज आपके पास आना था 60 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये पॉइंट में आएगा। अब इसका रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए हमें सिर्फ इंटीजर नहीं चाहिए, हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसके लिए डेटा टाइप चाहिए। वो आपने वो वाली वैल्यूज़ देखनी है जो रिज़ल्ट शो होनी है, तो आप इसके लिए जो डेटा टाइप है वो इंटीजर नहीं ले सकते, आप फिर इसके लिए डेटा टाइप क्या लेंगे, फ्लॉट लेंगे, ठीक है। ये है, आपको शायद 10% समझ आई होगी इन बातों की। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा स्मूथली समझाया जा सके। ये देखिए मेरे पास बच्चों दो नंबर हैं, एक नंबर मेरे पास आ गया 15 और एक नंबर आ गया 25। मैंने इन दोनों को स्टोर करके जमा करना है, तो मैं इसके लिए लूँगा x और इसके लिए y। x के अंदर मैंने रख दिया 15 और y में मैंने रख दिया 25 और एक वेरिएबल मैंने लिया सम का, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। मुझे जल्दी से दे के बताओ, और हम यहाँ पे प्रिंट f में हम सम को प्रिंट करवा देंगे, ओके यही करेंगे ना हम। ये हो गया, मुझे जल्दी से देख के बताओ ये जो नंबर हैं ये किस फैमिली से रखते हैं, फैमिली तीन ही है, कौन कौन सी, एक इंटीजर, इंटीजर्स क्या करते हैं जिनके अंदर 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर आ जाते हैं विदाउट पॉइंट, इनको इंटीजर कहते हैं। एक होते हैं फ्लोटिंग, उनमें पॉइंट वैल्यूज़ भी आती हैं 3.14 5.9 होती, वो 0 to 9 ही है बट पॉइंट भी आता है। और एक होती हैं बच्चों करैक्टर, इसमें तो नंबर आता ही नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करैक्टर्स को ही स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे A B C या न्यूमेरिक करैक्टर या कुछ भी है, स्ट्रिंग करैक्टर्स या करैक्टर कांस्टेंट, इस तरह की वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये जो नंबर है मेरे पास 15 25, ये आप मुझे बताओ कि फैमिली 1 से रिलेशन रखता है, 2 से रखता है या 3 से, जल्दी से बताओ। 1 में विदाउट पॉइंट वाली हैं, 2 में पॉइंट वैल्यूज़ हैं, नंबर ही हैं बट पॉइंट है, और 3 में हैं ही करैक्टर्स। तो 15 कौन सा है, विदाउट पॉइंट वाला है। तो इसके लिए जो डेटा टाइप बच्चों आप यहाँ मेंशन करेंगे वो इंट लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ जी मेरे पास एक वैल्यू है जी 15.5 और मेरे पास दूसरी वैल्यू है जी 25.31, मैंने इनको स्टोर करने। तो आप देखो, सबसे पहले आप देखो ये कौन सी फैमिली है, इनमें से आपने देखना है ये कौन सी फैमिली, ये जो फैमिलीज़ हैं इधर इनमें फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यूज़ हैं। तो फ्रैक्शनल पॉइंट्स किस में आती हैं, वो फैमिली 2 में आती है। तो इसीलिए आप जो डेटा टाइप यहाँ पे लिखेंगे वो फ्लॉट लिखेंगे। तो ये 15.5, ये 15.31, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स और ये तो ये असल में फैमिली। अब जो आप लोगों को कोड बताया गया उसमें ये कहा गया कि जी आपने एक वेरिएबल लिया फ्लॉट के साथ x और उसी फ्लॉट के साथ ही आपने ले लिया y, उसी फ्लॉट के साथ ही आपने ले लिया सम। तो जो वेरिएबल आपने एक दफ़ा एक डेटा टाइप के लिए ले लिया, आप उसी प्रोग्राम में उस तरह का वो वेरिएबल किसी दूसरी डेटा टाइप के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये थी लास्ट लाइन, मतलब इसी प्रोग्राम में अगर मुझे दोबारा x यूज़ करना है और मैंने इसकी डेटा टाइप लिखी हुई है फ्लॉट ऑलरेडी है, तो अब ये रिजर्व्ड है इस डेटा टाइप के साथ, आप इसको रिकॉल नहीं कर सकते। फ्लॉट के साथ हम x की जगह पे कोई A B C या इस तरह की कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। अब वन वेरिएबल्स कैन बी यूज विद वन डेटा टाइप। सर एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप आ सकती है, मतलब मैं एक प्रोग्राम में इंटीजर फ्लॉट करैक्टर सब कुछ लिख सकता हूँ? बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। इट्स सो सिंपल। आपको जो क्वेश्चन दिया गया ना, आपको कहा गया जी ये नंबर है, इसको जमा करें। आपने देखना ये नंबर किस फैमिली का, इन तीनों में से जिस फैमिली का नंबर हो वही बेटा आपने यहाँ डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप एक्चुअली मेमोरी दो काम करती है, एक तो ये मेमोरी रिजर्व कितनी होनी है ये स्पेसिफाई करती है, और दूसरा नंबर जो मेमोरी में स्टोर होने के लिए आ रहा है वेरिएबल में उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, ये देखें ना, ये आर है, आर में 10 है, तो 10 ने जाना कहाँ, यहाँ पे। एक तो इसका फॉर्मेट है, ये इंटीजर फॉर्मेट है तो इसकी डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ्लॉट लिखी तो इसको 10.0 कर देगा। ये डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है। वापस चलते हैं बुक से, ज़रा पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है जी डेटा टाइप। कहते हैं सी डेटा टाइप डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ और सेट ऑफ ऑपरेशन टू चूज़ वैल्यूज़। ठीक है, वो कहता है जी कुछ वैल्यूज़ और कुछ ऑपरेशन जो उनको, जैसे इंटीजर तो 10 था लेकिन रिज़ल्ट 3.14 से मल्टीप्लाई होने के बाद रिज़ल्ट उसका क्या हो गया, पॉइंट वाला। तो हम उसकी डेटा टाइप इंट नहीं लेंगे, हमने रिज़ल्ट की डेटा टाइप भी देखनी होती है। जैसे आपको कोई एक बंदा कहता है जी यार आप ऐड करें जी 10 एंड 5 को ऐड करें, अब ये कौन सा नंबर है, इंटीजर एग्जैक्टली। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 10 एंड 5, क्या रिजल्ट आएगा 15, वो भी इंटीजर है, तो इसकी डेटा टाइप भी क्या होगी, इंटीजर।
अच्छा, आपको एक बंदा कहता है जी, आपके टीचर कहते हैं जी ऐड करें जी, 10 को ऐड करें 3.4 में, 3.4 में। अब 10 तो इंटीजर है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है वो 3.4 है, वो कौन सी है, फ्लोटिंग। तो जब 10 3.4 में ऐड होगा, रिजल्ट क्या आएगा, 13.4। तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लॉट। तो आप इसकी डेटा टाइप इंटीजर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, फ्लॉट लेंगे। बात में आ गई, बस इतनी सी बात है। जिस तरह की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जा रही है उसी तरह की आपने डेटा टाइप, और डेटा टाइप आपको पता 3 ही है। फिर आगे इनकी सब टाइप्स भी हैं जिनको अभी हम देखते हैं। ओके, वो नो दैट कंप्यूटर प्रोग्राम मैनिपुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। हम जानते हैं कंप्यूटर मुख्तलिफ वर्ष के डेटा टाइप के साथ हैंडल करता है। द डेटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज ए इनपुट। जो भी नंबर मैंने आपको दिया, मैंने अभी आपको 10 और 3.4 दिया, ये मैंने इनपुट दिया आपको। द डेटा इज प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट इज रिटर्न। आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो जाके स्टोर होगी और उसका रिजल्ट आएगा। मैंने आपको दिया 10 को ऐड करें 3.14 में, ये दो वैल्यू, एक इंटीजर एक फ्लॉट, बट रिजल्ट विल बी फ्लॉट क्योंकि 13.4 आएगा तो वो रिटर्न होगी। ओके, इन प्रोग्राम डिजाइनिंग द डेटा एंड इट्स टाइप्स आर डिफाइंड बिफोर डिजाइनिंग एक्चुअल प्रोग्राम यूज टू प्रोसेस द डेटा। द टाइप ऑफ ईच डेटा वैल्यू इज आइडेंटिफाइड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन। द वैल्यू और डेटा यूज इन द प्रोग्राम्स में भी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, आपने जो वैल्यू दी है, जो डेटा टाइप, जो डेटा दिया वो हो सकता है डिफरेंट हो एज पर टाइप। जैसे एक इंटीजर था, एक फ्लॉट, बट रिजल्ट विल बी फ्लॉट, तो इसलिए आप उसकी डेटा टाइप भी फ्लॉट। अगर आप इंटीजर रखेंगे तो वो रिजल्ट फिर भी आएगा, लेकिन वो सिर्फ 13 आएगा, 0.4 नहीं आएगा, वो स्किप हो जाएगा। ओके, तो सी के अंदर डिफरेंट किस्म की डेटा टाइप्स हैं जी, जिनको हम डिस्कस करते हैं। वो कौन सी हैं, इसको आपने एक दफ़ा ये सारा पढ़ लेना है। ये जो डेटा टाइप होती हैं ये यूज़र डिफाइन होती हैं। आप जिस तरह, एक तो वो बिल्ट इन थे ना, ये बिल्ट इन नहीं होती, ये यूज़र डिफाइन। आप अपनी मर्ज़ी से जौन सी मर्ज़ी डेटा टाइप, बट यूज़ इन इसी लिस्ट में से करनी होती है। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ यूज़ करते फिरें, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो सबसे पहले जो डेटा टाइप आ गई बच्चों, वो आ गई इंटीजर। इंटीजर को हम इंट लिखते हैं, शॉर्ट इंट लिखते हैं या लॉन्ग इंट लिखते हैं। सर ये क्या गेम है बच्चों, ये गेम भी देख लो। हम ऐसा करते हैं, एक खाली स्लाइड यहाँ पे हम चूज़ करते हैं, इसी को रिमूव करके हम खाली कर लेते हैं ताकि हम इसमें एक और एग्जांपल कर लें। आपने ये नोट कर ली होगी एग्जांपल, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। असल में जो मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ बच्चों जाके स्टोर होनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कंपाइलर में, अदरवाइज़ आपका कोड चलेगा नहीं। ठीक है, कोड चलेगा बट रिज़ल्ट्स अनप्रोडिक्ट आएंगे, आप जिनको प्रोडिक्ट भी नहीं कर सकते, जो सोच भी नहीं सकते, उस तरह के रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, इसलिए डेटा टाइप बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें आपको चीज़ थोड़ी इसके अंदर गाइड कर दूँ, वो क्या है वो ज़रा देखें। ये देखिएगा ज़रा, आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट लगाई और डेटा टाइप लिखी इंट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेचर कौन सी है। ये नेचर है विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू। ये स्टोर करेगा 10, 9, 5, 4095, इस तरह की वैल्यू जिसमें पॉइंट नहीं आता। ओके, तो मेमोरी में बिल्कुल यहाँ पे इंट ने जनाब बैठ जाना और इंट के हाथ में डंडा होगा ऐसे। अब जो इंट के साथ आपने एक वेरिएबल ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, तीसरा ले लिया सी। अब ए को आपने वैल्यू दे दी 13, बी को आपने वैल्यू दे दी 45.95 और सी को वैल्यू आपने दे दी लेट्स सपोज 15 ही दे दी इसको वैल्यू। अच्छा, ये तीनों वेरिएबल आ गए, एक ए, एक बी, एक सी। ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए। डेटा टाइप आपने क्या रखी, इंट। अब इंट की जो बात है ना, इंट दो काम करेगी। एक तो ये हर वेरिएबल को 2 बाइट देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बच्चों एक सेल है ना, ये वाला एक सेल, ये 1 बाइट होता है, 8 बिट्स होते हैं ना। तो ये करेगा ये मेरे बच्चों कि ये ए के लिए ये 2 बाइट रिजर्व कर लेगा। अब ए की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 13 है, लेकिन अगर बड़ी से बड़ी वैल्यू जो 2 बाइट्स में स्टोर हो सकती है ना, वो ए में स्टोर हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास वेरिएबल आ गया बी, तो इसको भी 2 बाइट्स मिल जाएंगी क्योंकि बी ये भी, इसकी भी डेटा टाइप इंट है। इंट वाली लाइन में लिखा हुआ है ना ए, बी एंड सी। तो ये मेरे पास आ गया जी सी, तो इसको भी आपकी 2 बाइट्स मिलेंगी। तो 2 काम डेटा टाइप कर रही होती। एक तो बच्चों वो अपनी फॉर्मेट चेक कर रहा होता है, और दूसरा जो मेमोरी की लोकेशन है वो चेक हो रही होती है कि मेमोरी रिजर्व कितनी हुई। अब इंट जो है ना बच्चों, आपकी बुक में लिखा हुआ है इंट कैन स्टोर 2 बाइट्स, लेकिन अगर वैल्यू जैसे a इज इक्वल टू 13 है तो ये तो आ जाएगा 2 बाइट्स में, ये तो 1 बाइट्स में भी आ जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू करोड़ों में चली जाती है तो वो 2 बाइट्स में स्टोर नहीं होती, वहाँ इंट हाथ खड़े कर देगा। जितनी वैल्यू इंट में स्टोर हो सकेगी मेमोरी में 2 बाइट्स में, वो स्टोर हो जाएगी। बाकी जो वैल्यू वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगी, वो स्किप हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। ओके, इंट क्या करता है, इंट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर।
इट कैन होल्ड 2 बाइट्स ऑफ डेटा। और किस तरह का डेटा? जिसमें पॉइंट नहीं आता। ये 2 काम करने हैं इंट ने। अच्छा, लेकिन मेरे पास वैल्यू बड़ी है, जो मुझे तो एक वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स चाहिए। तो फिर बच्चों हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम इंट को करते हैं रिमूव, और इंट की जगह पे हम लिख लेते हैं जी लॉन्ग इंट। ये इसकी सब टाइप है, ठीक है। अब लॉन्ग इंट क्या करती है? ये 4 बाइट स्टोर करती है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल, जैसे ए वेरिएबल है ना, ए को कम से कम बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा मेमोरी के अंदर? हम मेमोरी न्यू ड्रॉ करते हैं। इसके लिए थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट हैं और आपको बड़े सब्र तो हम्मल से बार बार समझना है इन बातों को, देन ये आपका क्लियर होगा। फर्स्ट करें, ये मेमोरी आ गई मेरे पास, ठीक है। मेमोरी थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। ये रैक्स आ गए, ओके। और आपको पता है हर रैक कितने बाइट्स का है? 8 बिट्स का है, यानी कि 1 बाइट का है। अब आपने डेटा टाइप क्या रख ली? लॉन्ग इंट। किसके लिए? ए, बी और सी के लिए। तो लॉन्ग इंट जो है ना, ये 4 बाइट्स। सर ये कहाँ से पता चलेगा? बेटा आपकी बुक पे है, मैं अभी हम जब रीडिंग करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये आ गया ए को 1 2 3 एंड 4, ये 4 बॉक्स मिलेंगे ए को, क्योंकि ए कैन होल्ड 4 बाइट्स ऑफ डेटा, राइट। उसके बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे बी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये जो अगले 4 हैं ये किसको मिलेंगे? ये मिल जाएंगे बी को। उसके बाद मेरे पास आ गया जी 1 2 3 एंड 4, ये किसको मिल जाएंगे? सी को। आपने देखा सिर्फ इंट 2 सेल बिजी कर रहा था, मैंने इंट रिमूव किया और मेरी क्योंकि वैल्यू बड़ी थी, 13 नहीं है, बी में सिर्फ 45.95 नहीं है और सी में 15 नहीं है, तो इसीलिए वैल्यू मुझे बड़ी वैल्यू आ गई। तो बड़ी वैल्यू जब हम इनपुट करते हैं तो फिर हम उनकी डेटा टाइप भी चेंज करते हैं। अच्छा, अब ए जो है ना, ए जाएगा मेमोरी में, यहाँ जाके ये कहीं स्टोर हो गया 13। दूसरी जगह जाएगा बी। अब बी की वैल्यू क्या है? 45.9। जो इंटीजर है ना, इंटीजर बिल्कुल मेमोरी के गेट पे बैठा हुआ है। जैसे ये वैल्यू यहाँ से गुजरने लगेगी, यहाँ स्टॉप कर देगा इस वैल्यू को, कहेगा कि 45 तुम क्रॉस हो जाओ, तुम चले जाओ बी के पास। लेकिन ये जो 0.95 है ना, ये मेरे फॉर्मेट का नहीं है, ये वापस मुड़ जाए, ये मैं नहीं जाने दूंगा। यानी कि आपके प्रोग्राम में जस्ट 45, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो इंटीजर है। लेकिन अगर यहाँ पे नेचर फ्लॉट होती देन 45.95 भी होल्ड स्टोर हो सकता था, ठीक है। उसके बाद सी गया, उसने चेक किया जी फॉर्मेट इंटीजर है, जी इंटीजर है। अच्छा, वैल्यू स्टोर हो सकती है? यस, ये तो 1 बाइट में ही हो जाएगी, तो ये स्टोर हो जाएगी। अब एक वैल्यू आ गई जो कि बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब 13 9 9 9 9 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी वैल्यू। और ये वैल्यू ऑलमोस्ट 6 या 7 बाइट में स्टोर होगी। तो ये वैल्यू जब एक ही वैल्यू जाने लगी दोबारा, तो उसने कहा जी 13, वो उतनी स्टोर करेगा जितनी हो सकती है, लाइक 9 9 5 6 7, अगली सारी वैल्यू स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी इसके लिए जो रिज़र्व है 13 9 9 5 6 5, वो 4 बाइट। जैसे 4 बाइट ये फिल होगी, जैसे ये फिल होगी बाकी वैल्यू स्किप हो जाएगी। ये डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। डेटा टाइप असल में मेमोरी में 2 चीज़ें चेक कर रहा है, हाउ मच मेमोरी रिजर्व फॉर द वेरिएबल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा एक्चुअली स्टोर इन द वेरिएबल इन द मेमोरी। अब डेटा की टाइप 3 ही है, या तो पॉइंट के बगैर हैं, या पॉइंट वाली हैं, या करेक्टर है। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने डेटा टाइप तो मैंने लॉन्ग इंट ली जो कि इंटीजर है, और लेकिन वैल्यू मैंने बी के अंदर 45.95 स्टोर करने की कोशिश की। तो उसने कहा 45 स्टोरेबल है क्योंकि वो इंटीजर है, लेकिन 0.95 स्टोरेबल नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका क्या कर दिया जाएगा? ट्रंकेट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। ये स्टोरी है डेटा टाइप्स की। अच्छा, वापस चलते हैं रीडिंग के ऊपर। तो रीडिंग में आप देखें जी, ये मेरे पास इंट है। अब ये टेबल अगर आप पढ़ लें, इंट जो है दे कैन स्टोर रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर जो होती हैं इसमें इंट है, इंट कैन स्टोर 2 बाइट्स, साइंड अनसाइंड इंट। अच्छा, ये इनकी लेंथ होती है मेमोरी के अंदर -32, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद ये इसकी आ गई जी शॉर्ट इंट, ठीक है, और ये आ गई लॉन्ग इंट, ठीक है। जो आप देखें ये सारे यहाँ तक 2 बाइट्स हैं। जैसे ही लॉन्ग इंट आया ना, तो वो क्या हो गया 4, और अनसाइंड लॉन्ग वो भी 4 बाइट्स इन मेमोरी। यानी कि जो आप इंट लेंगे तो मेमोरी के 2 सेल, क्योंकि 2 बाइट्स। आप लॉन्ग इंट शॉर्ट इंट लेंगे तो भी 2 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग इंट लेंगे तो वो 4 हो जाएंगे, और अनसाइंड लॉन्ग लेंगे तो भी वो 4 हो जाएगा। ये है इंटीजर की डेटा टाइप। तो इंटीजर की फिर सब टाइप भी हैं, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। स्टोरी क्लियर है? आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप आ गई बच्चों
फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। तो फ्लोटिंग पॉइंट आपको पता है जी, पॉइंट वाली वैल्यूज़ अभी हमने कितनी सारी एग्जांपल्स इसकी की, और ये स्टोर कर सकता है। बस इसके अंदर एक चीज़ आपको समझानी है, वो ये है कि जो फ्लोट है ना, ये 4 बाइट से रिज़र्व करता है। जब अगर आप सिर्फ प्रोग्राम में डेटा टाइप के साथ करली ब्रैकेट में यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे ना, तो ये 4 बाइट्स देगा हर वेरिएबल्स को। लेकिन अगर आप डबल लिखेंगे जो कि इसकी सब टाइप है, देन इट कैन बी स्टोर 8, और अगर आप लॉन्ग डबल लिखेंगे देन इट कैन होल्ड 10। ओके इसी तरह हमारे पास फिर करैक्टर आ गया। करैक्टर जो है वो स्टोर करता है करैक्टर्स को। जैसे अगर आप देखें ये डेटा टाइप आ गई करैक्टर, ये वही करली ब्रैकेट। ओके डेटा टाइप करैक्टर, आपने एक वेरिएबल लिया CH1 CH2 एंड सम। CH1 को आपने करैक्टर कांस्टेंट दिया 2, और इसको आपने दिया 6। यहाँ पे आपने इन दोनों को किया ऐड, रिजल्ट किस में आ गया, सम में। सम को आपने प्रिंट करवा दिया, रिजल्ट आ गया 104। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, ये तो 6 और 2 था, रिजल्ट 8 होना चाहिए, तो ये 104 कैसे आ गया? क्योंकि बच्चों इसमें आस्की वैल्यूज़ कंसीडर हुई हैं। अगर आप 2 की आस्की टेबल, जो कि मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में बताया था आस्की टेबल, आप देखें 2 की जो आस्की वैल्यू है ना, वो आई थिंक सो 54 है, आई एम डैम श्योर वो 54 है। ओके और 6 जो है उसकी लेट्स सपोज 50 है। तो जब करैक्टर के साथ आप लिखते हैं तो वो आस्की वैल्यूज़ को कंसिडर करता है। जो 2 की वैल्यू वो 54 और 6 की वैल्यू 50 है लेट्स सपोज, ठीक है। तो या जो 2 है उसकी 50 है और ये 54 है, ये आपस में होगी ऐड, और ऐड होकर ये कितना हो गया 104, तो इसीलिए ये रिज़ल्ट 104 है। तो ये करैक्टर डेटा टाइप डील ओनली विद आस्की वैल्यूज़। मे बी यहाँ पे इसने कहीं पे ये रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं रिप्रेजेंट किया देन आप उस टेबल को देख सकते हैं। एग्जैक्टली किया हुआ है जी, देखिए। इन फैक्ट करैक्टर्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। When we add, subtract or compare two characters instead of character, their ASCII codes will be manipulated. Like कहता फॉर एग्जाम्पल करैक्टर फॉर 2 and 6 फॉर 50 and 54 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एग्जैक्ट 2 और 6 ऐड नहीं हो रहे, बल्कि उनकी आस्की वैल्यूज़ जो है ना वो ऐड हो रही हैं, आपस में वो ऐड हुई, और दैट आस्की वैल्यूज़ विल बी प्रिंट, और वो जो रिज़ल्ट आपके सामने स्क्रीन पे आएगा वो दैट्स वाई आप लोगों के पास रिज़ल्ट आ गया जनाब 104। ओके तो ये आप लोगों के पास है जी स्टोरी। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ काम, ये साइंड और अनसाइंड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये करैक्टर्स के अंदर नहीं होते, ये जस्ट करैक्टर जो है ना वो 0 से लेकर 255 करैक्टर्स जो होता है उनको स्टोर कर सकता होता है, ये है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ आपने अक्सर प्रोग्राम किए होंगे या कोई ऐड किया होगा। अगर आपके पास एक इस तरह की वैल्यू और एक इस तरह की वैल्यू, जब आप इनको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा 197.00 ऐसे ही है। तो ये जो वैल्यू है ना 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसको ये वैल्यू कैंसिल कर दी जाएगी। ये असल में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ एक इशू भी होता है कि बिल्कुल मिनिमम जो वैल्यू होती है ना 0.00000124, तो 124 और कई जीरो वैसे जो होती हैं वो स्किप हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आप एक छोटी वैल्यूज़ को बड़ी वैल्यू के साथ ऐड कर रहे होते हैं इन फ्लोटिंग वैल्यूज़, तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो नॉर्मली क्या कर दिया जाता है, जो बहुत लेंथी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, छोटा मोटा तो नहीं, मतलब 13.14 या इस तरह की वो तो नहीं होगा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद कई जीरो के बाद कोई नंबर आता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वहाँ से हो जाता है जनाब, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक अंडरफ्लो, अर्थमेटिक ओवरफ्लो। ये ज़रा पैराग्राफ में पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। when two very small numbers manipulated the result may be too small। जब आप 2 जमा 4 ऐड करें तो रिज़ल्ट क्या होगा 7। तो अगर आपने इसके डेटा टाइप आपने इसके लिए ले ली लेट्स सपोज लॉन्ग डबल, ठीक है, क्या ले ली, डेटा टाइप आपने इसके लिए ले ली जी लॉन्ग डबल। अब लॉन्ग डबल तो इतनी बड़ी मेमोरी रिज़र्व करके बैठी हुई है, उसके अंदर वो 4 बाइट स्टोर किए थी, ये वैल्यू तो स्टोर हो जानी 1 बाइट में, ठीक है। मेमोरी आपने ज़्यादा स्टोर कर ली लेकिन नंबर छोटे छोटे ऐड किए, तो इसको हम कहते हैं जनाब ये हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक अंडरफ्लो, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स ये है कि आपने वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी ले ली, ये दोनों वैल्यू करोड़ों में है, दिस वन, और रिज़ल्ट फिर इसका कई करोड़ों में आएगा, लेकिन आपने डेटा टाइप इंट ली हुई है, तो इंट तो सिर्फ 2 बाइट स्टोर करता है, बाकी फिर वो स्किप करेगा, तो इसको हम फिर कहते हैं अर्थमेटिक ओवरफ्लो, ठीक है। मतलब आप ऐसे ही है कि आपने एक इतना बड़ा बर्तन ले लिया लेकिन पानी 1 लीटर है, तो वो बर्तन खाली सारा, उसको अंडरफ्लो कहेंगे। लेकिन आपने बर्तन एक छोटा सा लिया और पानी आपके पास लीटर्स एंड लीटर्स है, तो वो क्या करेगा, वो ओवरफ्लो करेगा। आप डाल देंगे उसमें पानी तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो। तो सेम लाइक मेमोरी, जब आप मेमोरी रिज़र्व करते हैं, आपने इंट ली तो वो इतनी सी रिजर्वेशंस होगी और उसमें वैल्यू स्टोर होती रहेंगी, लेकिन अगर वैल्यू बहुत बड़ी आ गई तो उसमें स्टोर नहीं होगी, ओवरफ्लो होगी।
लेकिन आपने एक इतनी बड़ी मेमोरी रिज़र्व कर ली, लेकिन वैल्यू है जी ना बिल्कुल छोटी सी 3 और 4 है, तो वो मेमोरी तो इतनी रिज़र्व ही है, जो रिज़र्व होगी वो रिज़र्व है, वो तो फिर यूजेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन वैल्यू वहाँ पे छोटे से कोने में स्टोर होगी, बाकी मेमोरी सारी वेस्ट है, तो उसको फिर हम कहते हैं ये अंडरफ्लो है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, इनका ज़रा आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके देता हूँ जो कि आपने बिल्कुल ड्रॉ करना है, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा कि कौन कितनी बाइट्स लेता है और ये कैसे होता है। टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो ये है जी, हमने लिख लिया जी डेटा टाइप्स। तो इसकी जो बच्चों हमारे पास टाइप्स हैं वो हमने पहले पढ़ी, कौन कौन सी। सबसे पहले है इंटीजर, फिर है जी इसके अंदर फ्लोटिंग, और फिर है जी इसके अंदर करैक्टर। इंटीजर की बेटा 3 टाइप्स हैं फर्दर, एक होती है इंट, एक होती है शॉर्ट इंट, और एक होती है लॉन्ग इंट। इस तरह फ्लोटिंग की आगे जी हैं, एक है आपके पास फ्लॉट, और एक होती है डबल, और एक होती है बच्चों लॉन्ग डबल, ठीक है। और करैक्टर की आगे कोई सब डेटा टाइप नहीं होती, ये करैक्टर मेन करैक्टर ही होता है, CHAR, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करें, जो इंट है इट कैन होल्ड 2 बाइट्स, शॉर्ट इंट कैन होल्ड 2 बाइट्स, लॉन्ग इंट कैन होल्ड 4 बाइट्स। इस तरह फ्लॉट जो है इट कैन होल्ड 4 बाइट्स विद पॉइंट वैल्यूज़, ठीक है। और जो डबल है इट कैन होल्ड 8 बाइट्स, एंड लॉन्ग डबल कैन होल्ड 10 bytes in memory. The third one is character, and characters don't have any sub data type, so they can hold 0 to 255 characters only, okay। इससे ज़्यादा वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा टेबल है, इसको अगर आप प्रॉपरली रिकॉल कर लेंगे या प्रॉपरली आप इसको नोट कर लें तो आपका जो सोल्यूशन है डेटा टाइप्स का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा टाइप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रोग्राम में ये कहाँ यूज़ होते हैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस, मैंने इसके लिए पूरा एक लेक्चर रखा है जिसमें मैंने आपको कंपाइलर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है, कि वहाँ हम इनको चेंज करके भी देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स क्या कैसे आते हैं। तो इसको ज़रा आपने एक दफ़ा स्टडी करना है, बुक से भी स्टडी करना है, और ये लेक्चर भी ज़रा गौर से सुनना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।